नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम हिंदी की प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चनों की, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों इसमें आपके क्वेश्चनों को रखा गया है, जैसे कि रसों का राजा किसे कहा जाता है, करुण रस को, श्रृंगार रस को, वीर रस को या फिर हास रस को। महाभारत दुर्दशा किसके द्वारा रचित उपन्यास है, महादेवी वर्मा के द्वारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा या फिर आपका अज्ञे जी के द्वारा। ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों हमने रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छी क्लासेस रहेगी और दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी रहेगी। तो दोस्तों इसमें हिंदी की क्लास होगी ये। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों हमें कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपके लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट हम लाएँ या फिर हिंदी का ही कराते रहें, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्नलिखित में से, इसमें दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तो दोस्तों इसमें एक अशुद्ध वाक्य दिया गया है, जैसे कि दोस्तों मैंने गांव जाना है। इसमें दोस्तों आपको 4 ऑप्शन है कि मैं गांव जाना है, मुझे गांव जाना है, मैं को गांव जाना है, मेरे को गांव जाना है। तो दोस्तों इसमें आपको उस विकल्प का चयन करना जो इसका शुद्ध रूप है। दोस्तों इसका हो जाएगा आपका बी, मुझे गांव जाना है। ये दोस्तों शुद्ध आपका रूप है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि प्रयुक्त छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है दोस्तों, वर्ण। छंद में प्रयुक्त अक्षर को वर्ण कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। एग्जाम का टाइम है, बहुत पास आने वाला है, इसलिए दोस्तों शॉर्ट में हम आपको विस्तार में नहीं समझा पाएंगे, इसलिए आपको ऑप्शन क्वेश्चन और आंसर का यहाँ पे आपको किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका वर्ण हो जाएगा आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प में हैं, इसमें विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों का सही वाला विकल्प है। दोस्तों इसमें है लोहा मानना। लोहा मानना इसमें आपको मुहावरा दिया गया है। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, आप बताइएगा। मूर्ख बनाना, प्रभाव मानना, हार मानना या फिर लाभ होना। तो दोस्तों लोहा मानना का मतलब हो जाएगा आपका प्रभाव मानना। प्रभाव मानना आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि रसों का राजा किस रस को कहा जाता है। दोस्तों रसों का राजा किस रस को कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों ये आपके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। दोस्तों रसों का राजा कहा जाता है श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। अब दोस्तों आपसे अगर पूछा जाए कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो दोस्तों श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। ये आपको याद कर लेना है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। जैसे कि दोस्तों आप इस किताब को पढ़े हैं, तो ये दोस्तों कर्मवाच्य, ठीक है। आप इस किताब को पढ़े हैं, ठीक है, ये दोस्तों कर्मवाच्य है। तो दोस्तों इसमें आपको परिवर्तन वाला सही विकल्प चुनना है। जैसे कि इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है, क्या आपने इस किताब को पढ़ा, यह किताब आपके द्वारा पढ़ी गई, आपने यह किताब पढ़ी। दोस्तों ये आपके पास 4 ऑप्शन है। दोस्तों इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा कि इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है, यानी कि दोस्तों कर्मवाच्य हो जाएगा। दोस्तों इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों किसी ने आपसे कोई वचन कहा या कोई आपसे बात कही गई, उसको ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये किया जाता है उद्धरण का चिन्ह का। दोस्तों उद्धरण के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों उद्धरण का आपका चिन्ह होता है, ये 2 डॉट होते हैं ऐसे, तो ठीक है दोस्तों, ये ऐसे आपके 2 डॉट होते हैं, ये आपके उद्धरण का चिन्ह होता है। जैसे कि आपको लिखा होगा कि करो या मरो, करो या मरो, करो या मरो में ये दोस्तों उद्धरण के 2 चिन्ह लगे होते हैं। तो ये ज्यों कहते हैं लिखने के लिए किसी की बात को इसका उद्धरण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों सिंगल और डबल होते हैं, ठीक है, ये सिंगल भी होते हैं और डबल भी होते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है
कि निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। दोस्तों पूछा गया है चंद्रशेखर का सही समास विग्रह क्या होगा। दोस्तों चंद्रशेखर का आपसे समास विग्रह पूछा गया है। दोस्तों चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद्र है शिखर पर जिसके, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चंद्र है जिसका नाम नहीं होगा, चंद्र के समान है जो उसका भी नहीं होगा, चंद्र के जैसा है उसका भी नहीं होगा। तो चंद्र है शिखर पे जिसके अर्थात क्या हो जाएंगे, चंद्र है शिखर पर जिसके अर्थात क्या हो जाएगा दोस्तों, महादेव जी। महादेव के चंद्र पर शिखर पर चंद्र है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाएगा, तीसरा अर्थ निकल रहा है दोस्तों। समास कौन सा हो जाएगा आपका, बहुब्री, बहुब्री आपका समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द या वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। दोस्तों ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसको क्या कहेंगे। ठीक है दोस्तों, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसको क्या कहेंगे दोस्तों, हतोत्साहित, हतोत्साहित। ठीक है दोस्तों, उसको कहेंगे हतोत्साहित। अब दोस्तों आपको जो जिज्ञासु है वो होता है आपका जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला। उत्साही होता है दोस्तों किसी काम को करने वाला, किसी काम को करने वाला उत्साही होता है। तो इसका आपका राइट आंसर, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो हतोत्साहित होगा। ये आपको राइट आंसर करके आना है एग्जाम में, अगर आपके क्वेश्चन आता है तो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द में दिए गए अनेकार्थी शब्द। अब दोस्तों आपका अनेकार्थी शब्द है, इसको चुनना है आपको। दोस्तों आपका पूछा गया है जलज का, आपसे किसका पूछा गया है दोस्तों, जलज का, जलज। ठीक है, जलज यानी कि आपका कमल होता है। तो जहाज, मछली, चतुर या फिर हाथी, इनमें से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखना है तो आपका हो जाएगा अनेकार्थी, देखना है इसका दोस्तों हो जाएगा मछली। ठीक है, इसका अनेकार्थी हो जाएगा मछली। जैसे कि जलज के अनेकार्थी शब्द होते हैं, मछली होता है, एक आपका कमल होता है, कमल भी होता है आपका, और दोस्तों एक आपका होता है इसका मोती, मछली इसका जलज का मोती भी हो जाएगा आपका, और दोस्तों आपका सितार हो जाएगा, शंख हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा। ये आपको याद करके रख लेना है। तो इसका राइट आंसर आपका मछली हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, इसमें आपको एक वाक्य दिया गया है जिसमें कि पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बताता है। ठीक है दोस्तों, पूर्वकालिक क्रिया के वाक्य को आपको देखना है। जैसे कि बच्चों ने गृहकार्य किया और वे खेलने लग गए, बच्चों ने गृहकार्य किया वो खेलने लग गए। इसमें दोस्तों पूर्वकालिक क्रिया का परिवर्तन करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि बच्चे ग्रह किए बिना खेलने लग गए, बच्चे गृहकार्य के बिना खेलने लग गए, बच्चे गृहकार्य करके खेलने लगे, बच्चे ने गृहकार्य किया और खेलने लगे। इनमें दोस्तों आपको राइट आंसर बताना है पूर्वकालिक क्रिया का। तो दोस्तों हो जाएगा आपका कि बच्चे गृहकार्य करके खेलने लगे, ये आपका हो जाएगा, बच्चे गृहकार्य करके खेलने लगे। ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प हैं जो रेखांकित पद में उचित कारक को पहचानिए। दोस्तों इसमें कारक को पहचानना है। जैसे हे प्रभु रक्षा कीजिए। अब दोस्तों हे प्रभु, ये जो चिन्ह दोस्तों किसका है आपका, ये दोस्तों चिन्ह है संबोधन का, तो ये आपका संबोधन कारक हो जाएगा। अगर संबंध कारक होता दोस्तों तो काकी के होता। ठीक है दोस्तों, काकी के होता। ठीक है, अगर कर्म कारक होता कर्ता ने कर्म, दोस्तों ये आपका, ठीक है, तो संबोधन कारक आपका ये हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द। दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द आपको ढूंढना है इसमें। जैसे राजपूत का, राजपूत का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा, राजपूतानी, राजपूताई, राजपूतरीन, राजपूती। तो इस तरह का राइट आंसर हो जाएगा राजपूतानी, राजपूतानी हो जाएगा राजपूत का स्त्रीलिंग। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प। इसमें दोस्तों आपका बहुवचन पूछा गया है, पिछले में पूछा गया था स्त्रीलिंग, उसमें बहुवचन पूछा गया है। दोस्तों तलवार का पूछा गया है बहुवचन, तलवारें होगा या तलवारों होगा या तलवार होगा या तलवारें होगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका, आपका हो जाएगा तलवारें, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा तलवारें। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किस प्रकार हैं, ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किस प्रकार हैं। तो दोस्तों
ये आपके इसका आंसर आपका हो जाएगा स्वर। स्वर ही ह्रस्व व दीर्घ दोनों हैं। जैसे कि दोस्तों की दीर्घ स्वर, ह्रस्व व दीर्घ स्वर के प्रकार आपके होते हैं। जैसे ह्रस्व स्वर क्या कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ और ये ऋषि, ये होंगे। अब दोस्तों यहीं आपके दीर्घ स्वर हो जाएंगे आ, ई, उ, ए और औ, मतलब बड़े बड़े हो जाएंगे। छोटा के बाद बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और बड़े ए हो जाएगा, आई हो जाएगा आपका, ओ हो जाएगा, औ हो जाएगा। दोस्तों इसके किसके प्रकार हैं? ह्रस्व व दीर्घ के प्रकार दोस्तों स्वर के हैं। ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होते हैं, स्वर के दो भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये व्यंजन के अलग होते हैं, वर्णमाला संयुक्त व्यंजन के भी अलग होते हैं। तो दोस्तों ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किस प्रकार है? दोस्तों स्वर के आपसे भाग पूछा गया था। तो दोस्तों स्वर के होते हैं ह्रस्व और दीर्घ, स्वर के भेद ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? आपसे दोस्तों ऊष्म व्यंजन पूछा गया है। तो दोस्तों ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? सा, हा, 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन। तो दोस्तों ऊष्म व्यंजन आपका हो जाएगा सा। ठीक है दोस्तों, आपका ऊष्म व्यंजन हो जाएगा सा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि दी गई जोड़ियों में से कौन सी जोड़ी संज्ञा व उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है? तो दोस्तों संज्ञा या उससे बनने वाली विशेषण शब्द की है दोस्तों पक्ष, पाक्षिक, प्रेम, प्यार, सुख, दुख, स्वर्ण और सोना। दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पक्ष और पाक्षिक, क्योंकि जो पक्ष है वो है आपका संज्ञा शब्द और इससे निर्मित शब्द आपका पाक्षिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पक्ष और पाक्षिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है? दोस्तों सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है? दोस्तों क्रिया से पता चलता है, आपका लिंग का पता चलता है क्रिया से। सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता क्रिया से चलता है। जैसे कि वह जाता है। दोस्तों जाता है आपकी जाना क्रिया हो गई, जाता है यानी कि ये पुल्लिंग है। अगर दोस्तों यहीं जाती होती तो आपकी क्या हो जाती? स्त्रीलिंग हो जाती। ठीक है दोस्तों, जाता और जाती यानी कि आपका क्रिया से पता लगेगा कि कौन सा लिंग है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? दोस्तों जायसी द्वारा जो रचना है वो कौन सी है आपकी? जिनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, पूरा नाम है इनका मलिक मोहम्मद जायसी। इनके द्वारा दोस्तों पद्मावत लिखी गई है। ये दोस्तों इनकी पद्मावत है। अब दोस्तों अगर यहीं बात की जाए रसविलास की, तो दोस्तों रसविलास के हो जाएंगे आपके देव हो जाएंगे आपके रसविलास के। और विज्ञान गीता यानी कि विज्ञान गीता के आपके हो जाएंगे केशव, और दोस्तों श्रृंगार लहरी के हो जाएंगे जगन्नाथ दास। क्या हो जाएंगे दोस्तों? जगन्नाथ दास। ये दोस्तों आप लिख लेना जगन्नाथ दास। ठीक है, तो ये दोस्तों आप याद कर लेना। मलिक मोहम्मद जायसी की हो जाएगी आपकी पद्मावत। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? भारत दुर्दशा किस लेखक द्वारा लिखित उपन्यास हो जाएगा? वृंदावन लाल शर्मा, देवकी नंदन, अयोध्या सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो दोस्तों ये हो जाएंगे आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र आपके हो जाएंगे भारत दुर्दशा के लेखक हो जाएंगे। और दोस्तों इनकी अन्य रचनाएं हैं जैसे कि अंधेर नगरी इनकी मुख्य रचनाएं हो जाएंगी। हिंसा न भवति और वैदिक और नील देवी इनकी अन्य रचनाएं हो जाएंगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि नीचे दिए गए रचनाएं किस कवि की हैं? चिदम्बरा, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद और पल्लव। ये दोस्तों किस लेखक की रचनाएं हैं? तो दोस्तों ये आपकी सुमित्रा नंदन पंत की हो जाएंगी। सुमित्रा नंदन पंत की आपकी हो जाएंगी रचनाएं चिदम्बरा, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद। ये आपकी पल्लव सुमित्रा नंदन पंत जी की हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? दोस्तों सर्वेश्वर दयाल जो सक्सेना थे इनको किस रचना के द्वारा साहित्य पुरस्कार दिया गया था? दोस्तों इनका दिया गया था खूंटियों पर टंगे लोग। इनको 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था
खूंटे पर टंगे लोग। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए उचित अलंकार रूप से सबसे अच्छा विकल्प है। दोस्तों अलंकार का इसमें आपसे पूछा गया है, काली घटा का घमंड घटा। दोस्तों काली घटा का घमंड घटा आपका इसमें हो जाएगा आपका यमक अलंकार। कौन सा हो जाएगा? यमक अलंकार। यानी कि इसमें दोस्तों इसलिए यमक अलंकार है कि इसमें घटा शब्द के 2 अर्थ हैं, मेघमाला या कम हुआ। ठीक है दोस्तों, इसमें घटा शब्द के 2 अर्थ, काली घटा और घमंड घटा। ठीक है दोस्तों, अलग अलग अर्थ प्रकट हो तो दोस्तों यमक अलंकार हो जाता है। उत्प्रेक्षा में आपका मनु मानव जनु जानव लिखा हुआ हो तो आपके उत्प्रेक्षा हो जाएंगे। अतिशयोक्ति अलंकार में दोस्तों आपका बढ़ा चढ़ाकर बात की गई होती है। ठीक है दोस्तों, अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर बात की गई होती है। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा यमक अलंकार। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित सही अवयव के भेद हों। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों अवयव के भेद पूछा गया है, जैसे कि दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, इसमें दोस्तों कौन सा आपका अवयव हो जाएगा? तो दोस्तों दरवाजे के बाहर खड़ा है तो दोस्तों संबंध बोधक, संबंध बोधक आपका अवयव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, संबंध बोधक अवयव होगा। ठीक है, अब दोस्तों संबंध बोधक अवयव क्या होते हैं दोस्तों? जो वो अवयव जो किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाता है। ठीक है दोस्तों, संज्ञा शब्द के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध दूसरे व्यक्ति से दिखाता है, जैसे दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो इधर दरवाजा हो गया संज्ञा, तो दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो ये संबंध बोधक अवयव हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है, इसमें दोस्तों निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। तो दोस्तों नाश का आपको समानार्थी शब्द ढूंढना है। तो दोस्तों नाश आपका होता है तबाही, तबाही का हो जाएगा आपका समानार्थी शब्द हो जाएगा नाश। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। अब दोस्तों जो प्रत्यय से नहीं बना है, अब देखिए ये दोस्तों आपका प्रत्यय और उपसर्ग में आपके 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर ही मिल जाएंगे, जैसे कि चिकनाहट, चिकनाहट में आपका और चांदनी और खटास और बखूबी। ठीक है दोस्तों, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बखूबी, क्योंकि या तो इसमें वी ना तो वी आपका कोई प्रत्यय होता है ना आपका अभी होगा, उभी होगा, क्योंकि यहाँ पे बखूटी लिखा है। अब दोस्तों चांदनी, चांदनी में आपका क्या हो गया? नी प्रत्यय, चांदनी में नी हो गया। ठीक है दोस्तों, चांदनी में अच्छा प्रत्यय से नहीं बना है तो दोस्तों बखूबी में प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है, इसमें दोस्तों बा उपसर्ग है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है? बा उपसर्ग है, इसमें दोस्तों बा उपसर्ग है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। चिकनाहट में आपका आहट हो गया, खटास में आपका सा हो गया प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि इनमें से एक शब्द में दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप। दोस्तों कपोत का आपको तद्भव रूप पूछा गया था, कपोत का तद्भव रूप क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कपोत का आपका कपोत है दोस्तों तत्सम, कपोत है आपका तत्सम रूप, जिसका तद्भव क्या हो जाएगा दोस्तों? कबूतर। ठीक है, कबूतर हो जाएगा आपका तद्भव। ठीक है, अब दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि गाल, काम और काज, इनके दोस्तों क्या हैं? ठीक है दोस्तों, तो गाल का क्या हो जाएगा आपका? कपोल, गाल का क्या हो जाएगा? कपोल आपका हो जाएगा। गाल का हो जाएगा आपका, गाल का हो जाएगा कपोल, गाल का हो जाएगा कपोल। और दोस्तों काम का हो जाएगा आपका कर्म, काम का हो जाएगा कर्म। और काज का हो जाएगा आपका कार्य, काज का क्या हो जाएगा? कार। तो ये आपको दोस्तों कपोत का हो जाएगा कबूतर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से विकल्प दिए गए हैं जिसमें विपरीत अर्थ वाला शब्द चुनना है। तो दोस्तों संयोग का विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा? संयोग का विपरीत अर्थ जो हो जाएगा दोस्तों वियोग, संयोग का विपरीत अर्थ वियोग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है, इसमें दोस्तों आपको संधि विच्छेद का चयन करना है। उल्लास, उल्लास का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों? उत्धन लास। क्या होता है? उत्धन लास होता है आपका संधि विच्छेद होता है, जिससे हो जाता है उल्लास। ठीक है दोस्तों,
इसमें दोस्तों आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी, व्यंजन इसमें संधि हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से उस शब्द का चयन करें जो सबसे अच्छा विकल्प है। ठीक है दोस्तों, पतन, पतन का दोस्तों पुत्ता, गिरना, पुत्र या फिर घर। दोस्तों पतन का आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गिरना। पतन मीन्स क्या होता है, जिसका विनाश होना हो। ठीक है दोस्तों, तो गिरना ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रहे आपकी आज के क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, कमेंट में दोस्तों बताएं। और दोस्तों कल आपका फिर एक नया प्रैक्टिस सेट आएगा, आप बता दीजिएगा जीएस का प्रैक्टिस सेट लाएं या फिर हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट लाएं। ये दोस्तों आप डिसाइड करके बता देना, जीएस या हिंदी में आपको कौन सा प्रैक्टिस सेट चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।